इंडियन इकोनॉमी जिसका एक मेन फीचर उसका इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है जो माना जाता है, इस रीसेंट टाइम्स में रीसेंट डेटा के हिसाब से ये माना जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी फाइनली फॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड दिखा रही है, जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो फॉर्मलाइज हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है और साथ ही साथ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम फॉर्मलाइजेशन के रूप में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार नोटिस कैसे हुआ है, कैसे देखा गया है और ये जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन की तरफ, वो एक प्रोसेस है जहां पर वर्कर्स को सिक्योर डिफाइंड जॉब स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी भी है और सोशल बेनिफिट्स भी है। ये जो चेंज है ये इंश्योर करता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कवरेज है वर्कर्स को जो मिलता है वो बेटर हो और साथ ही साथ ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है प्रेजेंट रहे और सिक्योर फ्यूचर इज ऑल्सो इंश्योर्ड फॉर देम। और ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन, बिकॉज जब तक इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी रहेगी उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसको जीडीपी में हम नहीं ले पाएंगे और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको भी बेनिफिट जो है प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मलाइजेशन है उसको एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखा जा रहा है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम फॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मलाइजेशन बेसिकली ट्रांजिशन है जॉब्स के नेचर का। जहां पे इनफॉर्मल जॉब्स होती है वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, किसी भी तरह के सोशल बेनिफिट्स, चाहे वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, नहीं मिलती है। बट जब हम फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे वर्कर्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी होती है और बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ केयर, पेड लीव और रिटायरमेंट सेविंग्स भी मिलती हैं। अब ये जो चेंज हो रहा है ये इंश्योर करेगा कि जो लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली साउंड है और उनके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बढ़ रहे हैं। That is why it adds to the economy and it can be seen as a huge step towards the economic transformation that we are seeing. अब इस पूरे ट्रांजिशन में बहुत ही बड़ा रोल ईपीएफओ का है जो ये इंडिया के इकोनॉमिक शिफ्ट को हाईलाइट कर रही है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक की गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मैनेज करती है सोशल सेविंग्स, इंश्योरेंसेस एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं अक्रॉस इंडिया। और यहाँ पे ईपीएफओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग ऑल द फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जो ये फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा एनालिसिस एंड ट्रैकिंग, उसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ के पास है, जो कि एक क्रिटिकल सेफ्टी नेट देता है कंट्री की वर्कफोर्स को, ताकि वो इजीली ट्रांजिशन कर सके टुवर्ड्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल इकोनॉमी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईपीएफओ आखिरकार क्या बेनिफिट्स देता है वर्कर को, तो ईपीएफओ न्यूमरस बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, रिटायरमेंट सेविंग्स के रूप में, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हो, या फिर स्टेडी पेंशन हो। और एम्प्लॉयज जो हैं ये जो फंड जमा कर रहे हैं ईपीएफओ के पास, वो इमरजेंसी सिचुएशन में, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और ये फीचर्स जो हैं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अश्योर करते हैं वर्कर्स के लिए, जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी के भी लाइफ का। तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर का ट्रांजिशन जो है वो ईपीएफओ के थ्रू हो रहा है और ये यही ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज दे हैव ऑल द बेनिफिट्स विच आर गिवन टू द सैलरीड एम्प्लॉयड और उनका डेटा सारा यहीं से प्रोसेस जो है होता है।
अब अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो स्पेशली सितंबर 2017 से 2024 ऑलमोस्ट 7 करोड़ मेंबर्स हैं जिन्होंने ईपीएफओ ज्वाइन किया है। दैट मीन्स दीज आर द पीपल जिनके पास पहले जॉब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, बट इफ दे हैव शिफ्टेड टू द फॉर्मल सेक्टर या उनका जो फर्म था, इंडस्ट्री था, वो फॉर्मलाइज हुआ है तो उन्होंने ईपीएफओ ज्वाइन किया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ऐसे 7 करोड़ लोग हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है टू मोर सिक्योर एंड फॉर्मल जॉब। एंड ओवरऑल अगर आप ओवरऑल ईयरली स्टैटिस्टिक देखें तो जो कि अभी 2023-24 का पूरा नहीं हुआ है, वो नंबर ऑल्सो 130 लाख से ऊपर जा चुका है और पिछले साल ये 1.38 से भी ज्यादा था। अब इसके अलावा अभी जो ट्रांजिशन पार्शियल है 24 का नंबर हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ दिखेगा और ये दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी का रूप ग्रेजुअली ओवर द टाइम कैसे हमें चेंज होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। नाउ ओवरऑल रीसेंट ट्रेंड्स को अगर हम माइन्यूटली एनालाइज करें तो स्पेशली 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 138 करोड़ न्यू मेंबर्स जिन्होंने ईपीएफओ ज्वाइन किया। अगर सिर्फ यहाँ पर 2024 की बात करें अप्रैल टू जुलाई, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ते हुए दिखे और जुलाई में ही 20 लाख मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जून तक के डेटा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जॉब स्विचिंग के कॉन्टेक्स्ट और फंड ट्रांसफर के मामले में कई मेंबर्स हैं जिन्होंने जॉब स्विच की है और ईपीएफओ कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट जो पर्टिकुलर फर्म्स ईपीएफओ के अंतर्गत कवर होती हैं उनको ज्वाइन किया है। दैट मीन्स वो ऑप्ट कर रहे हैं कि उनके जो भी एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं वो फाइनल सेटलमेंट की बजाय ट्रांसफर हो जाए नई जगह पे जहां पे भी वो जा रहे हैं। साथ ही साथ ये देखने को मिला कि यूथ जो है वो वर्कफोर्स रेडिली ज्वाइन कर रही है और ट्रेंड्स भी ये दिखा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में जो ज्वाइन कर रहे हैं वो यूथ है, स्पेशली फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स। और साथ ही साथ इंक्रीज देखने को मिला है फीमेल मेंबर्स में, जो कि एक पॉजिटिव शिफ्ट क्लियरली यहाँ पर हमें हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर हम ईपीएफओ की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो इनका एक मेजर अचीवमेंट हमें देखने को मिलेगा कि इन्होंने एंगेज किया है यूथ एज वेल एज वुमेन, जो कि इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स को रीप करने के लिए बहुत जरूरी है। जहां पे यूथ डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें, स्पेशली फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स जो हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को बड़े नंबर में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा फीमेल मेंबरशिप जो है वो ये क्लियरली बढ़ती हुई इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी एट प्रेजेंट वर्कफोर्स है वो ज्यादा इंक्लूसिव और कंपैरेटिवली डाइवर्स है। और ये सारी ही डेवलपमेंट्स क्लियरली दिखाती है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इवॉल्व कर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है टू बिकम अ मोर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है एंड ट्रांजिशन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईपीएफओ एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है जहां पे रेजिलिएंट और सिक्योर फ्यूचर बने जॉब सीकर्स का, जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों का, और उनको फैसिलिटेट करता है अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटीज से। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये एक बहुत जरूरी ट्रांजिशन है जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूवमेंट जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही डिमेंशन आप सबको क्लियर हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और ऐसी वीडियोस और कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।